आखिर सच्ची महानता का मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब कभी न कभी ढूंढते हैं। आज एक पुरानी कहानी के जरिए हम इसी गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका पूरा सार बस एक लाइन में छिपा है: सेवा ही परम धर्म है। तो किसी इंसान को महान बनाता क्या है? क्या ये पैसा है, शोहरत है, या कोई बहुत बड़ा पद? या फिर महानता की जड़ें इन सब से कहीं ज्यादा गहरी होती हैं? चलिए पता करते हैं। हमारी एक खोज एक क्लासरूम से शुरू होती है। यहाँ एक टीचर अपने स्टूडेंट से ठीक वही सवाल पूछती हैं और बस यहीं से महानता के असली मतलब की परतें एक एक कर खुलना शुरू हो जाती हैं। बच्चों के जवाब बिल्कुल वैसे ही थे जैसे शायद हम में से ज्यादातर लोग सोचेंगे। एक अच्छी डिग्री, ढेर सारा पैसा, या समाज में एक ऊंचा रुतबा, ये सब सफलता के जाने माने पैमाने हैं। लेकिन क्या ये वाकई काफी हैं? कहानी हमें बताती है कि ये बाहरी कामयाबियां, जैसे कि ज्ञान, पैसा और पद, अपने आप में किसी को महान बनाने के लिए काफी नहीं हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन हो सकता है? महात्मा बुद्ध। सोचिए, राजकुमार सिद्धार्थ के पास वो सब कुछ था जिसे हम कामयाबी कहते हैं, ज्ञान, दौलत, राजपाट, लेकिन ये उनकी करुणा और सेवा की भावना ही थी जिसने उन्हें एक राजकुमार से बुद्ध बना दिया। और यही सोच हमें हमारी आज की मुख्य कहानी तक ले आती है, नागार्जुन की परीक्षा। यहां एक बहुत मशहूर विद्वान अपने लिए सबसे काबिल असिस्टेंट की तलाश कर रहे हैं। तो ये नागार्जुन थे कौन? वो एक बहुत ही ब्रिलियंट केमिस्ट और वैद्य थे जो दिन रात अपनी लैब में काम करते थे। अब काम इतना बढ़ गया था कि उन्हें एक मददगार की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने मदद के लिए राजा से गुजारिश की। राजा मान गए और उन्होंने 2 सबसे होनहार नौजवानों को नागार्जुन के पास एक इम्तिहान के लिए भेजा। अब देखिए, परीक्षा ऊपर से देखने में तो बहुत सीधी सादी थी। 2 नौजवान, दोनों की काबिलियत एक जैसी। उन्हें एक खास केमिकल तैयार करना था जिसके लिए 2 दिन का वक्त दिया गया। लेकिन इसमें एक शर्त थी जो आगे चलकर सबसे अहम साबित हुई। उन्हें आने जाने के लिए सिर्फ हाईवे यानी राजमार्ग का ही इस्तेमाल करना था। और बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक ही काम, एक ही रास्ता, लेकिन दोनों नौजवानों के लिए यह सफर बिल्कुल अलग साबित हुआ। पहला नौजवान जो था वो पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर फोकस था। उसके लिए केमिकल बनाने से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं था। अपने काम के प्रति वो इतना समर्पित था कि उसने हर चीज को नजरअंदाज कर दिया। उसने बाद में बड़े गर्व से बताया भी कि कैसे घर पर उसके माता पिता बीमार थे, लेकिन उसने उनकी परवाह ना करते हुए अपने काम को पहली प्राथमिकता दी और केमिकल समय पर तैयार कर लिया। उसके लिए बस लक्ष्य ही सब कुछ था। लेकिन दूसरे युवक के साथ कहानी बिल्कुल अलग थी। उसकी यात्रा ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैसा कि उसे कहा गया था, वो हाईवे से जा रहा था और तभी उसे रास्ते में एक बीमार आदमी मिला। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसे मदद की सख्त जरूरत थी। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। जब दोनों नौजवान नागार्जुन के सामने पेश हुए तो नागार्जुन का फैसला वहां मौजूद सभी लोगों के लिए, खासकर राजा के लिए, एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो नतीजा क्या रहा? पहला नौजवान बड़े गर्व से तैयार केमिकल के साथ हाजिर हुआ, वहीं दूसरा नौजवान खाली हाथ, उदास चेहरे के साथ आया और उसने मान लिया कि वो अपना काम पूरा नहीं कर सका। और फिर नागार्जुन ने अपना चौंकाने वाला फैसला सुनाया। उन्होंने अपना असिस्टेंट उसे चुना जो अपना काम पूरा करने में नाकाम रहा था। राजा तो हैरान रह गए। उन्होंने सीधे सीधे पूछ लिया, ये क्या? पहले वाले ने तो दवा बना कर दी और दूसरा खाली हाथ है, आपने उसे क्यों चुना? ये सवाल हम सबके मन में भी था। अब नागार्जुन अपने फैसले के पीछे की असली वजह बताते हैं और यहीं हमें उस परीक्षा का असली मकसद समझ आता है। दूसरे नौजवान ने बताया कि वो काम क्यों नहीं कर पाया। उसने कहा, मुझे हाईवे पर एक बहुत बीमार आदमी मिला, मैं उसे अनदेखा नहीं कर सका। मैं उसे अपने घर ले गया और पूरे 2 दिन उसी की सेवा में गुजर गए। और यहीं पर नागार्जुन ने सबसे बड़ा राज खोला। उन्होंने बताया कि वो बीमार आदमी असल में परीक्षा का ही एक हिस्सा था। उन्होंने उसे जानबूझकर हाईवे पर बिठाया था। केमिकल बनाना तो सिर्फ एक बहाना था, असली परीक्षा तो इंसानियत की थी। नागार्जुन का तर्क बिल्कुल साफ था। पहला नौजवान एक मशीन की तरह काम कर रहा था। उसने उस बीमार आदमी को देखा पर वो आगे बढ़ गया। उसके अंदर सेवा की भावना ही नहीं थी। वहीं दूसरा नौजवान काबिल होते हुए भी उसने इंसानियत को, करुणा को अपने काम से ऊपर रखा
और नागार्जुन ने पूछा, बिना सेवा की भावना के कोई अच्छा वैद्य बन भी कैसे सकता है? और यहीं हमें इस कहानी का असली सार मिलता है। सेवा ही परमो धर्मा, यानी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। ज्ञान और हुनर बहुत जरूरी हैं, लेकिन अगर उनके साथ सेवा की भावना ना जुड़ी हो तो वे बिल्कुल खोखले हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब हमारी काबिलियत और हमारी इंसानियत आमने सामने हो तो हम किसे चुनते हैं? क्योंकि असल में हमारे चरित्र की असली परीक्षा इसी एक चुनाव में होती है।